अच्छा, क्लास स्क्रीन पे देख लें सारा। अच्छा भाई, यहाँ पर हम इस पैरा हेडिंग के ऊपर थे, तो सेक्शन 2 के अंदर H2 ये हाइट का मसला नहीं है, इसके अंदर में भी पैडिंग का इशू है। ठीक है, पैडिंग हमने ज्यादा यहाँ पर दी गई है, देखें। तो सेक्शन 2 के अंदर पैडिंग कितनी दी हुई थी हमने? 100 EX। अगर मैं इसको 100 से कम करूं, तकरीबन 20 कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर पैडिंग में इधर दे दूंगा सेक्शन 2 को 10 और 20। सेक्शन 2 को यहाँ पर मैं पैडिंग दे दूंगा 10 पिक्सल, Y और X में 20। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास इसका फॉन्ट का साइज छोटा करने की जरूरत है यहाँ पर हमें, तकरीबन 32। ठीक है, और यहाँ पर सेक्शन 2 के अंदर H2 है हमारे पास, तो यहाँ पर मैं सेक्शन 2 के अंदर H2 और फॉन्ट साइज 32 पिक्सल। चले, वाई एक्सिस में मेरे ख्याल से मुझे पैडिंग थोड़ी ज्यादा लग रही है, तो वाई एक्सिस में ऐसा करें कि आप इसको 5 कर दें। बहुत है, इमेज भी सही आ रही है, और ये भी ठीक है। दीज आर अच्छा, ये इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये अजीब सा लग रहा है। और इवन के लाइन हाइट भी इसकी ज़्यादा आ रही है। लाइन हाइट 100 पिक्सल से कम करके हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, तकरीबन 60। और फॉन्ट साइज यहाँ पर हम कर देंगे क्लास 25। 25 और लाइन हाइट 60। लाइन हाइट अगर इंक्रीज करते हैं तो इस तरीके से आएगा, अगर इसको 25 और 70 कर देते हैं, सेक्शन 4 में जो है इसमें कॉपी करें, यहाँ पर जाके पेस्ट करें, और फॉन्ट साइज 25 और लाइन हाइट 70 पिक्सल। फॉन्ट साइज 25 पिक्सल और लाइन हाइट 70 पिक्सल। चलें, अब यहाँ पर मेरे पास क्लासेस के अंदर जो कॉलम्स आ रहे हैं, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? एक में। तो यहाँ पर सेक्शन 4 के अंदर जो प्रोडक्ट आ रहा है, हम इसको टारगेट करेंगे। हम यहाँ पर बोलेंगे क्लास के हमारे पास सेक्शन 4 के अंदर जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, उसके अंदर यहाँ पर आप टेम्पलेट सॉरी ग्रेड टेम्पलेट कॉलम और कर दो 1 FR। हो गया एडजस्ट यहाँ पर 1 FR में। ठीक है भाई, इसको थोड़ा छोटा करना चाहिए, इस कैसी हेडलाइन को, इसको भी छोटा कर दें, कि हमारे पास यहाँ पर सेक्शन 3 के अंदर nth चाइल्ड 2 है। आप यहाँ पर बोलें कि मेरे पास यहाँ पर सेक्शन 3 के अंदर एक डिव है। कौन सा डिव? सेकंड वाला। उसके अंदर यहाँ पर मेरे पास H1 है। उसके साथ मैंने यहाँ पर करना क्या है, देखें। मैं यहाँ पर इधर जाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर मैक्स फिट 100 पर। लाइन हाइट यहाँ पर सेट करते हैं, लाइन हाइट 50 पिक्सल में भी तकरीबन 60 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देंगे कि लाइन हाइट हमारे पास होनी चाहिए 60 पिक्सल। उसके अलावा फॉन्ट साइज इसका कम कर देंगे हम, फॉन्ट साइज तकरीबन 30 पिक्सल। फॉन्ट साइज ये रहा हमारे पास 30 पिक्सल। ये भी हमारे पास यहाँ पर एडजस्ट हो गया, ठीक है, ठीक है, सही है। बाकी यहाँ पर इसको ना थोड़ी सी इसकी पैडिंग ज्यादा आ रही है, पैडिंग आई थिंक हमने हेडर को दी थी पैडिंग राइट से। ठीक है, आप यहाँ पर जाके इधर बोल दें कि हमारे पास जो हेडर आ रहा है ना, उसमें हमने यहाँ पर दी थी पैडिंग राइट कितनी, 100। हम इसको कितना कर रहे हैं? 50, ताकि ये इस तरीके यहाँ पर आ जाए। नहीं, बहुत है, बहुत है। ठीक है भाई, ये हमने आधा कर लिया, और इसके अलावा यहाँ पर
अब ये अगर मैं आपसे बोलूं ये इम्प्लीमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इम्प्लीमेंट होना 430 से, मतलब आईफोन से। अब यहाँ पर 430 पे आपका आउट हो रहा है, एक मिनट, 431 करते हैं इसको। ठीक है भाई, ये देखें एडजस्ट हो गया। वो एक दो पिक्सल्स का इशू करता है यहाँ पर ना, तो ये मतलब हर किसी की स्क्रीन पे आता है, तो ये चीज देख लिएगा आप लोग। मतलब अगर 430 पे इम्प्लीमेंट ना हो ना, तो इसको 431 कर दीजिएगा। जी। सर मैं कह रहा हूँ अगर ये हमने जैसे आईफोन का बनाया है इसलिए कॉपी पेस्ट करके लार्ज मोबाइल स्मॉल मोबाइल में पेस्ट करने पे। तो बेटा ये मैक्सिमम का मतलब क्या है, बड़ी से छोटी की तरफ अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं भी करें ना, तब भी ये छोटी स्क्रीन पे यही सेम लॉजिक चल रही है। ठीक है ना। जी सर। अब जैसे मैक्सिमम में मुझे एक बात बताएं, 768 पिक्सल थी, अगर मैं 431 नहीं इम्प्लीमेंट करता तो 1 पिक्सल तक भी 768 वाली लॉजिक इंप्लीमेंट हो रही होती है। यस सर। अब जब हमने बीच में 431 का ब्रेक डाउन कर दिया, तो 768 पिक्सल से लेके 431 पे या 430 पे, 430 के ऊपर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। तो 431 के ऊपर न्यू ब्रेक पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक है। मीडियम पे आते हैं, अब मीडियम पे भी चीजें आउट हो रही हैं, ज्यादा चीजें आउट नहीं हो रही। यहाँ पर अगेन वही चीज बता दूं आपको, यहाँ पर किसी की हेडलाइन आउट हो रही है, फॉन्ट साइज वगैरह, ये सारी चीजें एडजस्ट करनी है आपने। ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसा करेंगे, यही चीज ना क्लास कर लें कॉपी। उसका रीजन कि जो चीज हमने यहाँ पर एडजस्ट करी थी ना क्लास 375 पे भी आपने उन्हीं चीजों को एडजस्ट करना है, लेकिन उसका पिक्सल हमने कम करना है बस। अब जैसे कि यहाँ पर H1 हमारे पास हेडलाइन ये आ रहा है, इसको हम बल्कि ये वाली इमेज, हमारे पास ये जो इमेज आ रही है कौन सी है, ये हमारे पास अ, ये रही, ये आ रही है हमारे पास। इसको क्या हमने विड्थ इसकी कम करनी, कितनी, 200 करते हैं यहाँ पर। अब ये कितना है, 375, अगेन क्या 1 पिक्सल इंक्रीज करना होगा। ठीक है भाई, ये एडजस्ट हो गया यहाँ पर हमारे पास। और इसको भी सेट करते हैं, इसकी लाइन हाइट ज्यादा आ रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लाइन हाइट 35। ठीक है। ये कौन सा है, चाइल्ड वन का H1, ये रहा, सेक्शन वन का है। इसमें हमने फॉन्ट साइज तो दिया हुआ है, फॉन्ट साइज इसका इंक्रीज होगा यहाँ पर। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि लाइन हाइट जो है ना क्लास, वो इसकी कर देंगे 35। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लाइन हाइट देने के बाद अब इसमें ऐसा करते हैं कि 25, 30 की जगह यहाँ पर क्या करते हैं, 25 हो गया एडजस्ट। यस सर। अच्छा, उसके अलावा इसको यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं। नहीं, इसका मसला नहीं है, फॉन्ट साइज का है। यहाँ पर है सेक्शन 2 के अंदर H2, यहाँ पर देखें कहाँ पर है, सेक्शन 2 के अंदर H2 ये रहा। इसका फॉन्ट का साइज यहाँ पर 32 आ रहा है, कम करके देखें कितने पे एडजस्ट हो रहा है, 30 के ऊपर, सिर्फ 2 पिक्सल कम करना है। यहाँ पर 30 कर दें। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इसमें से ना क्लास हम ऐसा करेंगे कि पैडिंग भी रिमूव कर देंगे। आई थिंक सेक्शन 2 की जो हाइट आ रही है ना क्लास, मुझे वो कम करनी पड़ेगी। तकरीबन इतनी सही है, कितनी है ये, 290 कर देते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 ये रहा, इसकी हाइट यहाँ पर कर देंगे क्लास 290 पिक्सल। चले जी। पैडिंग 5 और 20, अगर ये सही चल रही है हटा दें यहाँ से, क्योंकि आपकी ऊपर ब्रेक पॉइंट से इंप्लीमेंट होते हुए आ रही है। ठीक है, एक्स्ट्रा सीएसएस हमने यहाँ पर नहीं रखनी, जो कि अगर पीछे इंप्लीमेंट होते हुए आ रही है, दोबारा आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, ऑलरेडी वो इंप्लीमेंट ही है आपकी। बाकी इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये कौन सा क्लास, चाइल्ड, सेक्शन 3 का चाइल्ड 2, देखें यहाँ पर सेक्शन 3 कहाँ पर लिखा हुआ है, सेक्शन 3 ये रहा। अच्छा, इसमें क्या करना है हमने, 30 पिक्सल से कम करते हैं, देखते हैं कितने पे एडजस्ट हो रहा है ये आपका।
26। 25 पे, 25 कर दें इसको। ठीक है भाई, ये चीज़ भी एडजस्ट हो गई आपकी। और इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर लाइन हाइट 70 है, आप इसको कम करें, तकरीबन आप लें इसको 50 पे। फॉन्ट साइज कितना होगा? 20। अच्छा, ये कौन से हमारे पास? सेक्शन 4 के अंदर H1 ये रहा हमारे पास। 20 और 50, इधर दे दें 20 और नीचे ऐड कर दें 50। ये भी हो गया एडजस्ट। इसका साइज काफी इंक्रीज होके आ रहा है। तो ये हमारे पास है सेक्शन 4, सेक्शन 4, सेक्शन 4, सेक्शन 4। बेटा प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट इनर ये है हमारे पास। ये एक ही जगह रिपीट हो रही है। ठीक है, चले। उसके अलावा इस पे जाते हैं। इस पे भी कुछ चीजें आउट हो रही हैं, इसको भी सेट कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि कुछ हेडिंग्स वगैरह ही सिर्फ यहाँ पर आउट हो रही हैं, और कोई चेंज नहीं हो रही यहाँ पर। ग्रिड FR ये हमने वहीं पर ऐड करा हुआ था। और इसके अलावा यहाँ पर ठीक है, बाकी चीजें इसको कर लें कॉपी, 320 पे पेस्ट करके। अब यहाँ पर 320 पे हमने इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, 320 पे सबसे पहले यहाँ पर हम इसका जो फॉन्ट का साइज है, मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ भाई। इसको कर लेते हैं यहाँ पर क्लास 20। 25 की जगह यहाँ पर क्या करते हैं, 20। चले, लाइन हाइट ठीक है, जाने दें। और इसके अलावा हमारे पास हमने इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर लेंगे अब यहाँ पर सेक्शन आइटम 1 की। विड्थ हमने दी है इसको 50। 50 से कम करके अगर मैं इसको यहाँ पर लेना चाहूँ 40 पे। ठीक है, तो इसको कॉपी करें। और ये विड्थ यहाँ पर लिखी हुई है कितनी, 40, सॉरी 50, हमने इसको कर दी 40। इस तरीके से आ गई। अच्छा जी, बाकी यहाँ पर चले ठीक है, ये इमेज भी सही है। और इसको सेट कर लें। 30 था, इसका फॉन्ट का साइज यहाँ पर एडजस्ट कर लें, कितना आ रहा है आपके पास, 25। H2 पे, सेक्शन 2 का H2। इसको भी सेट करते हैं। यहाँ पर 25 की जगह तकरीबन आएगा ये 22। सही है। अब ये 22 कहाँ पर आएगा? ये आएगा सेक्शन 3 के डिव के अंदर, सेक्शन 3 के डिव के अंदर। एक मिनट देख लेते हैं, सेक्शन 3 के डिव के अंदर ये रहा 22। 25 की जगह आप करते हैं 22। और इसमें भी जाएं, सेक्शन 3 आइटम। तो यहाँ पर ऐड करें ये दोनों, और इसकी विड्थ कर दें क्लास। आई थिंक विड्थ सही है, सही 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 है, ठीक है ठीक है, जाने दें। इसको सेलेक्ट करें। इसका फॉन्ट का साइज यहाँ पर 20 आ रहा है, इसको कम करें तकरीबन 17 पिक्सल। किसके ऊपर? सेक्शन 4 का जो H1 है। पहले इस लाइन को हटाएं। सेक्शन 4 का H1 ये रहा, और यहाँ पर इसको कर दें आप 17 पिक्सल। ये चीज हो गई, और ठीक है सही है। तो हमारे पास ये देखें यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है। देखिए, हम इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पर आपके पास रिस्पॉन्सिव आ रहा है, कोई चीज़ आउट नहीं हो रही। ठीक है। और इसके अलावा मैं लार्ज पे आता हूँ। लार्ज पे आता हूँ तो लार्ज के ऊपर यहाँ पर देखें आपके पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। उसके बाद अगेन ऊपर जाते हैं, और लार्ज के बाद टैबलेट मोड पे आते हैं। टैबलेट मोड पे देखें इस तरीके से आ रहा है। ठीक है। यस सर। टैबलेट के बाद हम और लैपटॉप पे आते हैं, यहाँ पर देखें 3 कॉलम्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है जो कि हमने वहां पर बनाया था। यस। लार्ज लैपटॉप पे आते हैं, तो लार्ज लैपटॉप पे जिस तरीके से हमारे पास प्रॉपर लिस्टिंग थी वही आ रही है।
और इससे अगर 4K पे जाते हैं तो देखें 4K पे भी आपके पास कोई चीज आउट नहीं हो रही है। यस तो सर। क्लास इसी तरीके से आप कोई भी वेबसाइट के डिजाइन को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं भाई। पहले तो एक्चुअल में चीज बनी भी हो ना तो देन रिस्पॉन्सिव करें। आपके पास कोई चीज बनी हुई है तो उसकी रिस्पॉन्सिव का एंड पॉइंट कैसे बनाएंगे आप? एंड पॉइंट्स बना के रख दें लेकिन उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन जब तक कि आप कोर में जाके डेवलप नहीं कर देते तब तक के मीडिया क्यूरी में आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे भाई? आपने डॉट प्रोडक्ट का प्रोडक्ट की डिप नहीं बनाई, आप मीडिया क्यूरी में जाके बोल रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट की डिप को आप यहाँ पर क्या कर दो, वेट उसकी कर दो 50%। भाई वो एग्जिस्ट करती होगी तो होगी ना भाई। ठीक है। अच्छा, अब इस वेबसाइट को हम करते हैं लाइव। क्या करते हैं क्लास इसको लाइव का मतलब हम इसको इंटरनेट पे अपलोड करते हैं। कैसे होता है? सही है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक यूज करते हैं क्लास नेटलीफाई डॉट है। सही है। नेटलीफाई यहाँ पर हमारे पास हमें ये ऑप्शन देता है कि आप वेबसाइट को जाके यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे आप मैं आपको यहाँ पर इसी अल्फाजों में बोल रहा हूँ कि इंटरनेट पे अपलोड, इस वर्ड को यहाँ पर बोलते हैं वेबसाइट को डिप्लॉय करना। होस्टिंग वही चीज होती है ना, आपको डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है वेबसाइट की। ठीक है। तो 12, अच्छा यहाँ पर डैशबोर्ड में आते हैं। ऐड प्रोजेक्ट में जाएंगे। अब सबसे पहले देखें, जब आपने अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर ऐड करना है ना क्लास, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि सेशन 37 तो बनाया है लेकिन मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना के बोलूंगा कि चलें डायरेक्ट ऐड करते हैं। 1 मिनट 1 मिनट, इसको डिलीट करें और सेशन 37 बिल्कुल सही है। राइट क्लिक करें, सेंड टू कंप्रेस जिप, जिप हो गई। अब इसको आपने इस तरीके से सेलेक्ट करके रखना है, ड्रैग करना है क्लास यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में जाके ऐड कर देना है। और जल्दी ये फ्री है। जी फ्री है। कल कल को बाईपास पे और मैं पेड का ऑप्शन दे दूँ क्या फिर पेट ले लीजिएगा क्या होगा? नहीं। बेटा गरीब का कोई नहीं है यहाँ। अच्छा यहाँ पर आप लोगों का बैच कोड क्या है? 04T6। यस सर। 04T6 मैंने ये रख दिया। अब इसका डोमेन नेम यहाँ पर क्या हो गया देखें। अब जब भी हमने इस वेबसाइट को इंटरनेट पे सर्च करना होगा ना क्लास, तो हम क्या डोमेन नेम लिखेंगे? डॉट नेटलीफाई डॉट है। इसको सेव करें, इसको क्लोज करें, यहाँ पर आ जाए 04T6.netlify.है। यही वेबसाइट थी। अच्छा, अब ऐसा करें क्लास, सारे जरा गूगल ओपन करें सिस्टम में और चेक करें जरा वेबसाइट।